का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। बीजेपी आज विधानसभा का घेराव कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेराव जारी है। बिजली कर्ज माफी भी इस दौरान अहम मुद्दा रहने वाला है। विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी, महिला अपराध और इसी को लेकर हुंकार भरने वाली है आज पार्टी। बिजली कर्ज माफी भी इस दौरान मुद्दा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। चाहे महिला अत्याचार की बात हो या फिर बेरोजगारी के आंकड़ों की बात हो, उनका कहना है कि रिकॉर्ड बन रहे हैं, जनता इससे विचलित है। इसका विरोध भी किया। अब सोती हुई सरकार को जगाने के लिए बीजेपी विधानसभा घेराव करके हुंकार भर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बैनर्स के साथ ये हल्ला बोल शुरू हो चुका है। जमकर नारेबाजी की जा रही है। के बाद ही देश में लागू होती है। यह प्रताप सिंह खाचरियावास को या तो जानकारी नहीं है या केवल इस पर शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करता है, अतः इसको कांग्रेस सरकार का ही सोच मानना चाहिए और वही उनका सोच है। हमारे संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए। लवली, इस प्रदर्शन में क्या सिर्फ बीजेपी विधायक शामिल हैं या फिर और भी तमाम बीजेपी नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था आज विधानसभा घेराव का और उसका असर यहां पर नजर आ रहा है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के दर्शक की तस्वीर देख पा रहे हैं। भाजपा मुख्यालय के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो विभिन्न मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो राजस्थान विधानसभा सेशन जो चल रहा है उसका घेराव करने के लिए यहां पर निकले हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिजली के बढ़े हुए दाम, जन घोषणा पत्र में वादा खिलाफी, कोरोना काल में व्यापारियों के साथ अनुचित बेरोजगारी और भत्ते के नाम पर जो बेरोजगारी के भत्ते के नाम पर जो चला हुआ, उन तमाम मांगों को लेकर के ये कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। चूड़ियां भी इनके हाथ में आपको नजर आ रही हैं। ये चूड़ियां किन्हें पहनाएंगे ये भी इनसे पूछेंगे, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता जो है सड़कों पर आज नजर आ रहा है। बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या डिमांड से महिलाएं आगे, क्या ये चूड़ियां किसके लिए लेके आए हैं? साहब के लिए लेके आई हूँ। वो उनसे प्रदेश तो संभल नहीं रहा, उनसे को घर बैठे लिपस्टिक लगा के, टीकी लगा के, उनके बस की बात नहीं है। हर गरीब परेशान हो रहा है और बिल पे बिल, बिजली के बिल पे बिल आ रहे, खाए या बिल जमा कराए। आप बताइए, कौन से बड़े मुद्दे लेकर के बीजेपी निकली सड़कों पर? बीजेपी की महिलाएं बिजली और महिलाओं के जो ये हो रहे शोषण हो रहे, महिलाओं का अत्याचार, उसके लिए निकले हैं। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्यों कर रहे हैं आज आप लोग ये प्रदर्शन? पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है ये प्रदर्शन। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जयपुर शहर के ये विधानसभा का घेराव करेंगे। जो जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बिजली के बिल माफी को लेकर, ये सब मुद्दे हमारे यहाँ ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के लगातार जो है वो लवली, इनसे पूछिए चूड़ियों को लेकर ये क्या साबित करना चाहती हैं? चूड़ियों को लेकर ये किस बात की कमजोरी यहाँ पर साबित करना चाहती हैं? चूड़ियां लेकर आई हैं सरकार को पहनाने के लिए, क्या चूड़ी कमजोरी का प्रतीक माना जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, क्या माना जाए मैडम, ये क्या चूड़ियों को कमजोरी का प्रतीक मान रही हैं आप? सरकार कमजोर है, उनकी सरकार भी कमजोर है और वो भी कमजोर है। मैं राजस्थान टीवी का धन्यवाद करती हूँ कि जनता के बीच में हमारी आवाज पहुँचा, और वो बहुत कमजोर है और बीमार होने के बाद तो बिल्कुल ही। तो नजारा आप देखिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर किस तरह का नजारा आपको नजर आ रहा है। देखिए लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। नजारा हम देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता चूड़ियों को कमजोरी का निशान, कमजोरी का प्रतीक बता रहे हैं और चूड़ियां लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मेन बात ये भी है कि क्या यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल्स की पालना कराई जा रही है? लवली, सरकार जब से आई है तो ये बलात्कार के केस बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा अलवर, जयपुर, धौलपुर, सब जगह बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात बिजली के बिल, तीसरी बात अतिक्रमण और चौथी बात सड़कें बन रही है और कहीं भी नारी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। राजस्थान कांग्रेस सरकार के राज्य में गहलोत जी सुरक्षित नहीं है नारी।
देखिए ना आपने कितने केस आजकल हो रहे हैं, कभी बलात्कार हो रहे हैं और कितनी लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, तो ये सब क्या ठीक है क्या? अगर ऐसे ही सरकार सोई रही तो हम कैसे रोड पे निकल सकते हैं, कैसे रात को घूम सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं आज जो ये राजस्थान सरकार चल रही है उसी के वहाँ पे प्रशासन में जब महिला अपनी गुहार लेके जाती है वहीं पे उसके साथ में अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। इससे शर्म की बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती है और गहलोत सरकार को तुरंत इस्तीफा देना। बीजेपी इतने दिन बाद क्यों जाग रही? ईट से ईट आज बजाएंगे आप लोग? ईट से ईट आज बजाएंगे और आज पूरे विधानसभा का घेराव करके हम अपनी शक्ति बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वापस सरकार में आना ही पड़ेगा और गहलोत सरकार को आज इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस है सरकार में आएगी बीजेपी तो ये महिला अत्याचार पूरी तरह रुक जाएगा? बिल्कुल, महिला अत्याचार पहले भी बीजेपी के राज में नहीं हुए हैं। जो आज गहलोत सरकार ने महिलाओं पे ये अत्याचार किए हैं, हर दिन आप पेपर पढ़ेंगे उठा के तो हर दिन पेपर में यही आता है, सिर्फ और सिर्फ पेपर में पूरे पेज छपे रहते हैं कि महिलाओं पे, छोटी छोटी बालिकाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। वो आज खाने के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, महंगाई के ऊपर भी है और बेरोजगारी हो रही है। कहता क्या है गहलोत और करता क्या है? नौकरी के लिए कहता है, नौकरी नहीं देता। 18 मिला के देखिए जोश नजर आ रहा है महिलाओं का। चूल्हा चौका छोड़कर भाजपा की कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर नजर आ रही है। खाना जो है घर का सुबह जल्दी बन गया है, इसलिए सड़कों पर आने का वक्त मिला है। और बात महिला अत्याचार की हो रही है, इसलिए महिलाएं जो है बात महिला अत्याचार की हो रही है, बात यहाँ पर नारी शक्ति की कर रही हैं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, लेकिन चूड़ियां लेकर पहुंचे हैं प्रदर्शन में। इनसे सवाल कीजिए, क्या चूड़ियां कमजोरी का प्रतीक हैं? और देखिए बिल्कुल चूड़ियां जो है वो सरकार को पहनाने के लिए लोग लेकर के आए हैं। चूड़ियों को कमजोरी का प्रतीक की जहां तक बात हो रही है तो ये लोग पहले भी इस बात को लेकर के कह चुके हैं। अच्छा, ये जो चूड़ियां हैं ये कहाँ जाएगी? चूड़ियां ये कहाँ लेकर के सरकार? ये नारी शक्ति के लिए तो ये माना जाता है, ये ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। आप इसे कमजोरी का प्रतीक मान रही हैं? नहीं, ये ऊर्जा है। शायद ये पहनने के बाद ऊर्जा आ जाए। अच्छा, ये सरकार में ऊर्जा आ जाएगी? सरकार में ऊर्जा आ जाएगी? हाँ, सरकार में ऊर्जा नहीं है। अशोक गहलोत ये बी कॉम्प्लेक्स का काम करेगी। सरकार में ऊर्जा जो है आ जाएगी, इसलिए शायद ये चूड़ियां जो है वो पहनाई जाएगी। यहाँ आपको कार्यकर्ता और भी नजर आ रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं का जोश दिखते ही जो है वो यहाँ पर बन रहा है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। ये क्या है, युवा कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, क्या विचार है आप लोगों के मन में, क्या कहना? युवा कार्यकर्ता बेरोजगारी से त्रस्त हो चुका है, उसे बेरोजगारी नहीं चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। दिन प्रतिदिन राजस्थान सरकार जो कर रही है, उनकी आंखों के सामने रोज रेप हो रहे हैं, यहाँ पर महिला अत्याचार हो रहे हैं। वो किसी काम की सरकार नहीं है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बेरोजगारी बढ़ रही है, ये क्या लग रहा है? ये नारे लगाने से, प्रदर्शन करने सरकार सुन लेगी? सरकार के सामने जाएगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये यूथ पागल नहीं है जो यहाँ धरना दे रहा है। हमें हमारी मांगों को चाहिए, महंगाई कम करनी है, इसलिए तो कुल मिला के देखिए लबोलुआब आपको नजर आ रहा है, जोश आपको नजर आ रहा है तस्वीरों के अंदर, किस तरह से ये कार्यकर्ता अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा मुख्यालय के बाहर लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, चारों तरफ। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लवली, हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये बीजेपी का विधानसभा घेराव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं सदन की कार्यवाही के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री बिहारी लाल, श्री राम प्रताप कासनिया एवं श्रीमती इंदिरा देवी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचना है, श्री नारायण बेनीवाल 192 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खींवसर में बंद पड़े नलकूपों के लिए बजट आवंटित किए जाने के संबंध में। रामस्वरूप लामा 149 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन सुचारू रूप से किए जाने के संबंध में। श्रीमती कल्पना देवी 23 सदस्य की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरों का ऑनलाइन डाटा मैच नहीं होने तक डायरियों से मजदूरी का भुगतान किए जाने के संबंध में। श्री ललित कुमार ओसवाल 154 सदस्य की ओर से प्रदेश में कोरोना से विवाह समारोह एवं दूसरे धार्मिक आयोजनों पर भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाए जाने के संबंध में। श्री गिरधारी लाल 39 सदस्य की ओर से डूंगरगढ़ शहर में गंदे पानी के भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अशोक लावटी 16 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र
सांगानेर में बिशलपुर बांध से पानी की पूरी सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न पेयजल संकट का समाधान किए जाने के संबंध में श्री फूल सिंह मीणा 96 सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग में DPCCSC के तहत पदोन्नति नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल 52 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन में कुछ किसानों को आवंटित हुई भूमि को वन विभाग द्वारा हस्तांतरित नहीं किए जाने से ग्रामवासियों में व्यापक आक्रोश के संबंध में श्री मेवाराम जैन 127 सदस्य की ओर से